नमस्कार। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था में मंदी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार और कंगना रनौत के बीच लड़ाई हो रही है, या फिर यूं कहें कि उद्धव सरकार की लड़ाई कंगना रनौत से हो गई है। क्यों हो गई है, बिल्कुल पता नहीं। इसी बीच कंगना रनौत के ऑफिस को भी गैर कानूनी ठहराकर बीएमसी ने तोड़ डाला। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में कंगना रनौत ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी वे इसे हत्या बताती हैं, कभी वे बॉलीवुड की ड्रग्स माफिया गैंग की बात करती हैं, और हाल ही में उन्होंने मुंबई पुलिस पे सवाल उठाए और कहा कि मुंबई पुलिस पीओके की तरह बर्ताव कर रही है। दोबारा सुने, पीओके की तरह बर्ताव कर रही है। तो इससे शिवसेना के नेता संजय राउत जो है वो गुस्सा हो गए। कैसे गुस्सा हो गए? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पीओके की तरह बर्ताव कर रही है। तो संजय राउत जी गुस्सा हो गए। दोनों के बीच में जबरदस्त ट्विटर वॉर शुरू हो गई। लेकिन बात वहां पे बिगड़ी जब शिवसेना के कुछ नेताओं ने यह धमकी दे डाली कि मुंबई में आकर बताए। किसको? कंगना रनौत को मुंबई में आके बताया। तो ये मामला था। उसके बाद में क्या हुआ, बीएमसी ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया कि आपका जो ऑफिस है वो गैर कानूनी है। कंगना रनौत को 24 घंटे का समय दिया गया। उसके बाद में बीएमसी ने उस ऑफिस को तोड़ दिया। ये पूरा मामला है। आई होप आपको वीडियो का इंट्रो समझ में आ गया होगा। तो अब सारी बातें एक एक करके विस्तार से करते हैं। बीएमसी ने बताया कि कंगना रनौत का ऑफिस गैर कानूनी ढंग से बनाया हुआ है। कैसे? यहाँ अनऑथोराइज्ड तरीके से इसके ग्राउंड फ्लोर पे एक टॉयलेट को केबिन बना दिया गया। दूसरा, इसका जो स्टोर रूम था उसे किचन बना दिया गया। तीसरा क्या, टॉयलेट को पार्किंग हॉल है वहां पे बना दिया गया टॉयलेट। चौथा क्या कि जो ऑफिस है उसमें लकड़ी के पार्टीशन लगाकर केबिन बना दिए गए हैं। और चौथा, जो पूजा घर है उसको वेटिंग रूम बना दिया गया है। अब इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी मुंबई को इस बिल्डिंग से खतरा था। पूरी मुंबई की सुरक्षा इस बिल्डिंग से खतरे में थी, तभी तो बीएमसी ने इसको गिरा दिया। अब बीएमसी की बिल्डिंग को लेकर फिक्र का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में 1412 मामले इससे संबंधित आए, जिसमें 106 लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 5 सालों में 106 लोगों की मौतें हुई हैं और 344 लोग घायल हुए हैं। आप खुद ये तय कर सकते हैं कि बीएमसी को बिल्डिंग्स की कितनी तो फिक्र है। जाहिर सी बात है, कंगना रनौत ने ये फ्लैट ऑफिस बनाने के लिए खरीदा था, तो ये बदलाव होने लाजमी सी बात है। बदलाव इसमें होते ही हैं। और बीएमसी जिन कारणों का बखान कर रही है, ये सारे कारण बीएमसी की माफ कीजिए, मुंबई की सभी बिल्डिंग्स में होते हैं। ये सारे परिवर्तन, ये सारे बदलाव मुंबई की तकरीबन सभी बिल्डिंग्स में होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कंगना रनौत ने ये फ्लैट 3 साल पहले खरीदा था 28 करोड़ रुपए में। आज इसकी कीमत कितनी है? 48 करोड़ रुपए। इसके अलावा ये कहां स्थित है? ये मुंबई उपनगर के पाली हिल्स क्षेत्र में स्थित है, जिसके गार्जियन मिनिस्टर कौन है? आदित्य ठाकरे। तो ये सब कुछ होना लाजमी सी बात है, क्योंकि ये सारा क्षेत्र सीधे तौर पर शिवसेना के हाथ में है। तो ये होना तो लाजमी सी बात है, होगा ही होगा। जब कंगना का ऑफिस तोड़ा जा रहा था तो उस समय कंगना मनाली में थी तो आने में समय भी लगेगा। वो बार बार ये कह रही थी कि वो आके लिखित में आपको जवाब देंगी। बीएमसी को बार बार ये ट्वीट करके कह रही थी, लेकिन बीएमसी ने उनकी एक नहीं सुनी। मानो वो हथौड़ा हाथ में लेकर तोड़ने के लिए बैठे थे भाई साहब। और जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, बुलडोजर चला दिया। बीएमसी ने ऑफिस तोड़ दिया। कंगना रनौत उस समय ट्वीट कर रही थी। क्या कह रही थी कि मणिकर्णिका की स्थापना उन्होंने अयोध्या में मूवी बनाने के लिए की है, अयोध्या पर मूवी बनाने के लिए की है, और वो उनके लिए मंदिर के समान है। और बाबर आज मंदिर को तोड़ने आ रहा है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि मंदिर दोबारा बनेगा। ये मणिकर्णिका यानी कंगना रनौत के बयान है। कंगना रनौत ने ऐसा ट्वीट करके कहा है। बीएमसी ने कंगना रनौत की एक नहीं सुनी। बीएमसी ने बिल्डिंग तोड़ दी।
जब ये सारा मामला लेकर कंगना रनौत के वकील अदालत जाते हैं तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, किसको? उद्धव सरकार को। कहा कि ये अनऑथोराइज्ड जो काम हो रहा था वो रातों रात हो नहीं गया ना। जब ये हुआ तब बीएमसी कहां थी? जब ये हो रहा था तब बीएमसी कहां थी? जाहिर सी बात है ये सारा का सारा काम जो है वो बदले की भावना से किया गया है। अब पूरा देश उद्धव सरकार के विरोध में है, कोर्ट से फटकार खाई वो अलग है। अब आपको ये बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये इससे पहले भी हो चुका है। और जो बीजेपी इस समय कंगना रनौत के फेवर में है ना, पक्ष में है, वो भी दूध की धुली हुई नहीं है दादा। जब इससे पहले बीजेपी की सरकार मुंबई में थी और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे मुंबई के, उस समय शाहरुख खान ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भाई साहब डर लगता है। तो बीएमसी अचानक जाग गई और कहा कि शाहरुख खान के जो मकान के बाहर जो रैंप बना हुआ है, उनके मकान के बाहर जो उनका मकान है मन्नत, उसके बाहर जो रैंप बना हुआ है वो गैर कानूनी है और इसे तोड़ा जाएगा। और बीएमसी ने उसे भी तोड़ दिया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको लगे कि ये पहली बार हो रहा है, जी नहीं, ये पहले भी हो चुका है। कितना सही और कितना गलत अभी आप खुद तय कर सकते हैं, आपके हाथ में है, आप ये खुद तय कीजिए। क्योंकि ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। देश के कोरोना पॉजिटिव केसेस के 1/3 केसेस महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई कोरोना से है या कंगना से है, ये आप खुद बताएं। अब आप ये कंगना रनौत का वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए द टू वी शो को, क्योंकि आप सब जानते हैं। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।